Hello guys, welcome back to my another tutorial. Today topic is more longer than my usual videos. So the topic will be around 15 to 20 minutes. But I am assuring you guys, this will be the life changing videos. आप कोई भी कभी भी खसरा का प्रॉपर्टी लेने जाओगे तो कभी भी किसी फ्रॉड का शिकार नहीं होगे, ठीक है। एंड तो हम आगे ये देखेंगे कि क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या मेथड हैं जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हम जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में दिख रही है वही साइट पे है कि नहीं। तो इसके 7 से 8 मेथड हैं जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि ये प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंट में है वही साइट में है कि नहीं है। सो गाइस, प्लीज हैव अ पेशेंस एंड वॉच दिस वीडियो. दिस विल बी very useful for your complete life. So guys, let's start. So basically the topic is identification of खसरा property. ठीक है, 90% प्रॉपर्टीज इन इंडिया आज तक खसरा प्रॉपर्टी. ठीक है, सो मेनली इसमें रिस्क क्या रहता है खसरा का प्रॉपर्टी में कि जो भी प्रॉपर्टी का सेल डीड में एड्रेस आ रहा है, फॉर एग्जांपल जो भी एड्रेस आ रहा है कि वो साइट में वही जो हमको बेचने वाला दिखा रहा है या सेलर जो मेरा दिखा रहा है वही प्रॉपर्टी है कि नहीं, ये मैं कैसे पता करूंगा. ठीक है, अभी पहले तो ये समझते हैं कि अब मोरलेस प्रॉपर्टी कितना टाइप का होता है. ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होता है डेवलपमेंट अथॉरिटी का अप्रूव्ड प्रॉपर्टी. ठीक है, जैसे एलडीए, केडीए, आवास विकास. ठीक है, तो जो एलडीए रिफर्स टू लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, केडीए कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड आवास विकास. ये जो प्रॉपर्टी होती है इनमें बहुत नेग्लिजिबल रिस्क होता है आइडेंटिफिकेशन का. ठीक है, रीजन क्योंकि ये पर्टिकुलर एक बहुत बड़े एरिया को डेवलप कर रही होती है, ये प्रॉपर्टी बहुत बड़े एरिया को डेवलप कर रही होती है जिसका प्रॉपर मैप लेआउट जो भी अप्रूव होता है ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड होता है. ठीक है, उसमें उस एरिया का पर्टिकुलर कहां पे पार्क होगा, कहां से सीरीज लाइन जाएगी, कहां पे प्लेइंग एरिया होगा, कहां पे पार्क होगा, ये सब रहता है. कहां पे कौन सा प्लॉट नंबर है, कहां पे कौन सा प्लॉट नंबर नहीं है, ये सब चीजें रहती हैं. ठीक है, तो जो आपकी रजिस्ट्री में डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लॉट नंबर 1 लिख के देगी वही प्लॉट नंबर आपको साइट पे वो देगी अलॉट करके. ठीक है, तो इसमें ये आइडेंटिफिकेशन का बहुत कम रिस्क रहता है. ठीक है, ये इन केस की प्रॉपर्टीज में. ठीक है, नेग्लिजिबल रिस्क रहता है. दूसरी प्रॉपर्टी होती है प्राइवेट पार्टीज. प्राइवेट पार्टीज जो डिफरेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेके प्रॉपर्टीज बेचती हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा खसरा का प्रॉपर्टी है. ठीक है, ये ठीक है, इसमें 3-4 खसरा हैं. फॉर एग्जाम्पल 535, 536. ठीक है, जो भी या 10,001 ऐसे खसरा नंबर है. अब ये बहुत बड़े पार्सल ऑफ लैंड को लेंगी, खरीदेंगी, इसका एक प्लान सबमिट करेंगी जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां पे जाके कि हम इस एरिया को ऐसे ऐसे डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे रोड देंगे, यहाँ पे 25 फीट, यहाँ पे 30 फीट की रोड देंगे, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए पार्क देंगे. ठीक है, ये सीरीज लाइन होगा. ठीक है, ये प्लॉट नंबर 1, 2, 2 ऐसे करके. ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टीज में जो अप्रूव्ड होती हैं गवर्नमेंट से. ठीक है, ये प्राइवेट पार्टी जो अप्रूव करा के लेके आती है लेआउट प्लान और उसमें से जो प्लॉट नंबरिंग करके बेचती हैं, इसमें भी नेग्लिजिबल रिस्क रहता है कि कोई पोटेंशियल फ्रॉड का होगा कि जो उसने बेचा कुछ है और मैं साइट में जाके मेरे को मिला कुछ और है. ठीक है, तो इसमें जो लेआउट में अप्रूव्ड प्लॉट नंबर ए होगा वही प्लॉट नंबर ए का रजिस्ट्री होगा आपका. ठीक है, तो इसमें भी बहुत कम रिस्क रहता है. ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. गिव मी 1 मिनट गाइस, ना आई नीड डस्टर. ओके, अब द मोस्ट एंड इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज कि खसरा का प्रॉपर्टी ना इंडिया में 90% प्रॉपर्टी रोज प्रॉपर्टी हुआ खसरा प्रॉपर्टी. ठीक है, तो खसरा की प्रॉपर्टी में आइडेंटिफिकेशन रिस्क बहुत होता है कि मेरे को डॉक्यूमेंट में बता रहा है 11/A खसरा नंबर जो मेरा डीड है. ठीक है, अब मैं साइट पे जा रहा हूं, मेरे को सेलर गया लेके, उसने कहा 11/A यही है. ये बहुत बड़ा पार्सल ऑफ लैंड है जिसमें बोल रहा है कि 11/A ये एरिया है. ठीक है, आप कैसे पता करोगे कि 11/A है? ठीक है, आप नहीं पता कर सकते उतने बड़े पार्सल ऑफ लैंड. इसमें बहुत से खसरा होंगे, 11/A होगा, 11/3 होगा, 11/4 होगा, पता चले 15 होगा. ठीक है, ऐसे ऐसे करके खसरा होंगे. तो इस पार्सल ऑफ लैंड में ये आइडेंटिफाई कर पाना कि जो डॉक्यूमेंट में मेरा खसरा नंबर वो रजिस्ट्री कर रहा है वही साइट पे मेरे को वो दे रहा है कि नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, सो इसको इजिली आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है. कुछ मेथड्स हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो लोग फॉलो करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए. तो ये कुछ प्रैक्टिसेस अगर आप फॉलो करोगे तो मोर और लेस आप बच जाओगे
कि पता चले 11 बटा ये है रजिस्ट्री मेरा, साइड पे जो उसने दिया मेरे को ये एक्चुअल में है, ठीक है, तो उसने मेरे को साइड में जो पोजीशन दिया इस एरिया का दे दिया, ठीक है, करेक्ट। तो इस चीज से कुछ हद तक बच जाओगे, ठीक है। दिस इज नॉट अ फुल प्रूफ मेथड की जो ये मेथड है ये हम कर लेंगे तो हम कभी भी हमारे साथ कुछ फ्रॉड नहीं हो सकता, बट दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल मेथड जो विच वी कैन यूज एंड ट्राई टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम पोटेंशियल फ्रॉड ना, करेक्ट। सो अभी करना क्या है, जैसे कोई खतरा का प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करना है, ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंट वो सेल डीड होता है, ठीक है। सेल डीड में अगर सेल डीड उसने मेरे को करी है और मैं जब साइट पे जा रहा हूं, ठीक है, उसने मेरा ये बाउंड्री भी मेंशन होगा सेल डीड में कि नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, ठीक है। तो अगर उसने जो बाउंड्री उसमें लिखी हुई है डीड पे, साइट पे जाके मेरे को वही बाउंड्री मिलती है, ठीक है, इस तरफ से रोड है, इस तरफ फलाने का घर है, इस तरफ इसका इसका, तो ये इसके क्या बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन मोर और लेस कंप्लीट हो जाता है और फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है। अब अगर एग्जैक्ट बाउंड्री मैच नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज एक प्लॉट एरिया, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स रह रहा है, एक बगल में जो प्रॉपर्टी है वाई की है और जेड की है, और इस तरफ क्या बोलते हैं करके रोड है, ठीक है। तो अभी मैं कैसे पता करूंगा, अब मैं मान लो जो मेरे को सेल डीड में इधर कोई एम नाम का रजिस्ट्री है, ठीक है, और इधर ओ नाम की रजिस्ट्री है, ठीक है, तो मैं कैसे पता करूंगा, अब मेरा सेल डीड से बाउंड्री तो मैच कर नहीं रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि मेरे को ये देखना है कि कितनी पुरानी डीड है, ठीक है, मान लो बहुत पुरानी डीड है, ठीक है, 10-12 साल, ठीक है, तो मेरे को ये देखना है कि ये पुरानी डीड में अब एक्स ने हो सकता है एम को भेज दिया, वाई ने हो सकता है ओ को भेज दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि मैं इस यहाँ पे ये पुरानी प्रॉपर्टी में अगल बगल की प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई होंगी, ठीक है, तो मैं बगल वाले से पूछ लूंगा कि आपने किससे प्रॉपर्टी ली, इस वाले बगल वाले से पूछ लूंगा आपने किससे ली, ठीक है, तो ये मैं पता कर सकता हूं कि ये प्रॉपर्टी इससे आई है, ठीक है। तो जहां पे बाउंड्री मैच नहीं करता वहां पे मैं नेबर चेक करूंगा कि ये जो एम नाम का अभी आज की डेट में है उसने किससे प्रॉपर्टी ली, उसने अगर एक्स से ली और ये मेरा पुरानी सेल डीड में मेंशन है, ये ओ ने वाई से ली, ये मेरी पुरानी सेल डीड, तो ऑलमोस्ट ये पता चल जाएगा कि यही मेरे पड़ोसी हैं इस डीड के, ठीक है। और ये ध्यान देना है कि जिस तरफ से रोड हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उसी तरफ रोड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बाउंड्री एग्जैक्ट मैच कर रहा है कोई इशू नहीं है, नहीं कर रहा है तो मेरे को रोड एक्सेस और ये पुरानी डीड से चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी बगल वालों ने किससे ली, ठीक है। तो इधर क्लियर, यस फाइन, ओके। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट कि अगर बहुत बड़ा पार्सल ऑफ लैंड है, ठीक है, ये किसी के पास किसी भी बैंक, ठीक है, ये कोई आदमी ले रहा है खरीदने के लिए, मान लो ये इतना 20,000 स्क्वायर फीट का 20,000 स्क्वायर फीट का कोई लैंड है, ठीक है, ये खरीदना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे पता करूंगा कि यार ये प्रॉपर्टी में ये चौबद्दी किधर है, कौन बगल वाला खेत किसका है, ये बगल वाला खेत किसका है, ठीक है, ये बगल वाली प्रॉपर्टी किसकी है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी के पास जाते हैं या लेखपाल जो भी रहता है, वो उससे मैं कहता हूं कि मेरे को मौका मुआयना रिपोर्ट दो, ठीक है, क्योंकि डीड में मैं पता नहीं कर पा रहा हूं कि यही खसरा नंबर है, ठीक है, करेक्ट। तो मेरे को मौका मुआयना वहां पे जाके मौका मुआयना रिपोर्ट देगा कि ये 20,000 स्क्वायर फीट 20,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट ये फलाने के नाम का है, एक्स के नाम का है, ठीक है, इसकी इस तरफ से रोड जा रही है, बगल में इसका खेत है, इस बगल में इसकी जमीन है, ठीक है, ये इनके घर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये पटवारी जो नजरी नक्शा मौका मुआयना रिपोर्ट देता है उसके बेसिस पे मैं ये पता कर सकता हूँ, ठीक है, कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये सही है, ठीक है। ये अपडेटेड डॉक्यूमेंट के साथ में, मान लो पुरानी डीड है उसमें बाउंड्री मेंशन नहीं है, तो नजरी नक्शा से के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि आज की डेट में उसका क्या सही है, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट ये नजरी नक्शा, ठीक है। एक और चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत पार्सल बड़ा लैंड है, ये 12 खसरा नंबर, ये 13, ठीक है, ये 15, ठीक है, और ये पता चले 17 और ये 19, ठीक है। अब मेरी जो डीड हो रही है वो 12 नंबर की हो रही है, ठीक है, करेक्ट। तो कुछ स्टेट्स में ये अरेंजमेंट है जो मेरा डीड में जैसे 12 नंबर खसरा दिया हुआ है, ठीक है, सेल डीड में जो मेरे को बेची गई है, मैं साइट पे जाऊंगा, जो सेलर मेरे को लेके जाएगा ये, और मेरे को अगर वो यहाँ पे खड़ा करता है 12 नंबर पे जो मेरे को बेच रहा है, ठीक है, तो कई स्टेट्स के ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो ये आइडेंटिफाई कर देते हैं, वहां पे गूगल मैप से लिंक होते हैं, ओवरले करेंगे उस जमीन को और बताएंगे कि 12 नंबर खसरा यही है, ठीक है।
अगर वो मेरे को ले जाके 13 नंबर खसरा में खड़ा करता है, बोलता 12 नंबर यही है, ठीक है, तो वो मैप में पता चल जाएगा कि ये 13 नंबर है, ठीक है। तो आप उस एप्लीकेशन के थ्रू बच सकते हो कि ये मेरे को क्या बोलते हैं 13 नंबर की प्रॉपर्टी दे रहा है जबकि 12 नंबर डीड में है, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप बच सकते हो वो, पर ये बहुत फुल प्रूफ नहीं है क्योंकि बहुत पुराने वर्जन है जो एप्लीकेशन है जो ये बताते हैं कि ओवरले करके कि ये खसरे नंबर इस जमीन में यहीं पे आ रहा है, ठीक है। बट कुछ हद तक सक्सेसफुल है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू फॉर एग्जांपल, मैं एक प्रॉपर्टी लेने जाता हूं 1000 स्क्वायर फीट का, ठीक है, प्लॉट है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी कॉलोनी है, ठीक है। मैं 1000 स्क्वायर फीट, इसका क्या नंबर है, खसरा नंबर है 323, 323 खसरा नंबर है। इस जो मेरे को वो रजिस्ट्री करेगा, ठीक है। अब वो आया, वो कह रहा है कि खसरा नंबर जो 323 है वो ये वाला पार्ट है आपका 1000 स्क्वायर फीट का, ठीक है, 323 खसरा नंबर, ठीक है। अब मैं कैसे पता करूं कि ये 323 है, ठीक है। अब दो तरीके हैं इसको पता करने के, ठीक है। मैं साइट पे गया, आप ये मान के चलिए जहां पे 323 होगा, ठीक है, उसी के बगल में 324 होगा, 322 होगा और 321 उसी के आसपास ही होंगे, ठीक है, उसी के आसपास ही होंगे। तो ये बोला 323 ये है खतरा नंबर, ठीक है। मैं आया, अब मैं मेरे को पहले क्या करना है, साइट वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। मैं साइट पे गया, ठीक है, मैंने अगल बगल वालों से पूछा, अपने पड़ोसियों से पूछा कि आपका क्या खसरा नंबर है जो बगल में है, ठीक है। तो अगर बता दे रहा है तो वेल एंड गुड है, वो कह रहे अगर 323 ही खसरा नंबर है, ठीक है, तो बहुत बड़ा खसरा नंबर होता है। मान लो 20,000 स्क्वायर फीट का है, 1000 स्क्वायर फीट आप ले रहे हो, तो ये 323 खसरा नंबर है, तो आपके पड़ोसी का भी 323 खसरा नंबर ही मोरलेस होगा, ठीक है। तो कहेगा मेरा 323 खसरा नंबर है, तो एक रिस्क बच गया कि हाँ बगल वाले की रजिस्ट्री 323 खसरा नंबर पे ही हुई है जो मेरे को भी अलॉट हो रहा है, ठीक है। पर वो बोल रहा है कि ये 321 में कहीं आऊं मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अलार्मिंग पॉइंट आता है कि यार ये तो 321 का है, खसरा नंबर जनरली छोटे नहीं होते, बड़े बड़े पैचेस के होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है 323 इधर एंड हो रहा, ठीक है, करेक्ट। तो मैं बगल वाले से पूछ लूंगा, इस तरफ वाले से कि आपका क्या खसरा नंबर है, तो वो भी 323 बोलेगा, ठीक है, ठीक है। ये 321 बोलेगा, इसने 321 बोला, इसने 321 बोला, इसने 321 बोला, और बगल में 323 कहां से आ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है। अब इसको कैसे चेक करना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं साइट वेरिफिकेशन के पड़ोसी से पूछूंगा आपने किस खसरा नंबर में रजिस्ट्री कराई, बता दे रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं बता रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं नेबर चेक करूंगा, मैं अगल बगल वालों से पूछूंगा कि जो मेरे को बेच रहा है, ठीक है, मान लो एक्स नाम का आदमी बेच रहा है, तो आप जाके पूछेंगे क्या ये इसी की प्रॉपर्टी है, कोई विवाद तो नहीं है इसमें, ठीक है, एक्स नाम की प्रॉपर्टी है, एक्स का ही ओनर है, इसी का कब्जा है उस पर। तो अगर ये बोलते हैं हाँ है या विवाद है तो नहीं लेना है, अगर बोलते हैं नहीं ठीक है इन्हीं का पोजीशन है यही यहाँ पे देख रहे हैं इतने सालों से, तो मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, दिस इज नेबर चेक, ठीक है। अब मैं एक चीज देखता हूं कि मैं, आप देखोगे, अब मैं क्या करूंगा, रिसेंट रजिस्ट्री फ्रॉम पोर्टल देखूंगा, ठीक है। मान लो मेरे को 323 नंबर खसरा की रजिस्ट्री होनी है, ठीक है, और 321 नंबर बगल वाला है, 322 नंबर इस तरफ वाला है, ठीक है। तो मैं इनके ओनर के नाम पता कर सकता हूँ क्या है, मैं जाऊंगा पोर्टल में, रजिस्ट्रार के पोर्टल में जाऊंगा, वहां मेरे को लास्ट 2 3 4 5 साल की रजिस्ट्री देखूंगा, ठीक है, इस ओनर के नाम से, ठीक है, ओनर के नाम से देखूंगा और देखूंगा कि हाँ यार ये 321 में यही चढ़ा हुआ है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो आप बात, इसका कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका जो रजिस्ट्री है 321 का जो उसने बताया वही है, ठीक है। मैं इसका भी चेक करूंगा, इसका 323 दिखेगा रजिस्ट्री, ठीक है, इस पर्टिकुलर ओनर का जो मेरे को बेच रहा है, ठीक है, ये चेक कर लूंगा, ठीक है। उधर रजिस्ट्री पोर्टल से मैं आसपास के खसरा चेक कर लूंगा कि यार 323 में है, 321 में है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं कई कई जगह ना इलेक्ट्रिसिटी बगल में पड़ोसी नहीं मिलते हैं, नहीं बताते हैं, ठीक है। तो मैं कैसे चेक करूं कि उसका क्या नाम है, कैसे साइट पे जाके, तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर देखोगे ना घर के बाहर लगा रहता है, उस पे ओनर का नाम लिखा रहेगा, ठीक है, ओनर का नाम लिखा रहेगा, ठीक है, ओनर का नाम, कई कई जगह पे खसरा नंबर भी लिखा रहता है प्रॉपर्टी उसमें इलेक्ट्रिसिटी मीटर में ओनर का नाम। तो आप ना जैसे ये 323 है, आप बगल वाले का देख लिया आपने जाके इलेक्ट्रिसिटी मीटर में 323, ठीक है, 323 नंबर खसरा नंबर है, मान लो इसका नाम गिरिराज है, गिरिराज सिंह। आप जाओगे पोर्टल में 323 में हुई लास्ट 1 से 2 साल की रजिस्ट्री देखो, 323 में गिरिराज सिंह का नाम आएगा, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई मोरलेस कर लोगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये खसरा नंबर सही है। फॉर एग्जांपल ये 321 ये 323 आसपास दिख ही नहीं रहा है, ठीक है,
ये मेरे को कह रहा है कि ये 426 यही वाला है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, बगल में 321, 323, 325 होगा, 426 इधर कहाँ से आ गया। तो ऐसे ट्रांजेक्शन हमको अवॉइड करने ठीक है। तो ये बेसिक मेथड है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे खसरा की प्रॉपर्टी का। पहला चीज तो बाउंड्री मैच होना चाहिए एग्जैक्ट, जो सीडेड में नहीं कर रहा है तो रोड देखना है कि रोड जो जिस तरफ है उसी तरफ रोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है साइड पे जाके, ठीक है। रेफरेंस चेक, नेबर चेक और रिसेंट रजिस्ट्री चेक आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप बगल में जाइए, पता कीजिए अगल बगल वालों से कि इन्हीं का प्रॉपर्टी, इन्हीं का कब्जा था यहाँ पे, नहीं था कि नहीं था ये जो प्रॉपर्टी है, और उनसे पूछिए, कोशिश कीजिए कि आपका खसरा नंबर क्या है, किस नाम से रजिस्ट्री कराए हो। तो अगर वो जो आपको खसरा बेचा जा रहा है और जो अगर वो उसके बगल वाले का वही खसरा नंबर, तो मोर और लेस मान लीजिए कि प्रॉपर्टी सही है, वही खसरा नंबर आसपास ही होगा, ठीक है, या बगल से ही जुड़ा होगा करके, ठीक है। पर अगर बहुत ज्यादा खसरा में डिफरेंस आ रहा है पड़ोसी के, नेबर के, मान लो मेरे को बोल रहा है 526 नंबर खसरा नंबर है, पर साइड में मैं अगल बगल पता कर रहा हूँ तो 212 नंबर खसरा नंबर है, तो दीज आर क्लियर कट इंडिकेशन जो मेरे को गलत प्रॉपर्टी बेच रहा है, ठीक है। तो नेबर चेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ खसरा का प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने में। वो मेरे को बहुत इलेक्ट्रिसिटी, बगल मान लो बगल वाला नहीं बता रहा है कि मेरा क्या है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं दिखा, नहीं बता रहा है, तो कभी भी जाइए देख लीजिए उसका इलेक्ट्रिसिटी मीटर में क्या नाम है, उस नाम से जाके रिसेंट की रजिस्ट्री उस पर्टिकुलर खसरा नंबर में 321, 323 आसपास का चेक कर लीजिए। अगर उसका नाम आ रहा है वो, तो आप मान लो कि खसरा नंबर सही है। तो ऐसे हम ये कुछ टूल्स है, ये कुछ चेक्स है जिनके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि खसरा का प्रॉपर्टी जो हमको डॉक्यूमेंट में दे रहा है वो वही प्रॉपर्टी है, ठीक है। बाय नेबर चेक, बाय रेफरेंस चेक, बाय पोजीशन उसका क्या, ठीक है। तो इन सब चीजों से हम चेक कर सकते हैं कि खसरा का प्रॉपर्टी सही है या नहीं। गूगल एक मैप, ठीक है, वो जो बताया ओवरले कर देता है पर्टिकुलर एक कोई एरिया है, मान लो इतना बड़ा, तो भू मैप उसमें खसरा नंबर, स्टेट के जो ऐप होते हैं वो बता देंगे ये खसरा नंबर ये जहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। तो वो एक और टूल्स है। सो दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल टूल एज ऑफ नाउ, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये खसरा जो जहाँ पे खड़े हैं या जो साइट पे दिखा रहा है खसरा नंबर सही है या नहीं है। और बहुत चांसेस रहते हैं कि मान लो किसी के नाम पे किसी बिल्डर के नाम पे 5-6 खसरा नंबर है, तो दिखाएगा कोई और, बेंच कोई और देगा, इसका किसी को रजिस्ट्री कराएगा, इसलिए ये किसी और को दिखाएगा, पोजीशन किसी और को देगा। इसलिए इस केस में ना रेफरेंस चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बगल वाले का क्या खसरा नंबर है, ठीक है। मान लो एक इतना बड़ा पार्सल ऑफ लैंड है और जो हमको बेच रहा है उसकी 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे ऐसे करके रजिस्ट्री इसकी कर रहा है, साइट पे दिखा रहा है ये है, ठीक है, पोजीशन इसका दे रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें अगल बगल से चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल। दीज आर द पॉइंट विच इज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड व्हाइल परचेजिंग एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी आइदर जो बैंक का भी कोई एम्प्लॉय अगर किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देख रहा है, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन खसरा प्रॉपर्टी। अगर आप लेने जा रहे हो कोई प्रॉपर्टी खसरा का प्रॉपर्टी, तो दीज टूल्स, दीज मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज कि हमको गलत ट्रांजेक्शन से बच जाए हम, वो ना हो, ठीक है। सो दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल वे बाय विच वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई कि whatever the khasra number mentioned in the property or address mentioned in the property is actually belong to the site. So if we apply these methods, these tools during our verification, so we will able to save ourselves from the potential fraud. So thank you guys, thank you for watching this video. Thank you guys.